लगातार चौथी बार ममता सरकार या फिर बीजेपी देगी टीएमसी को टक्कर। बंगाल में किसके सिर पर सजेगा सत्ता का ताज। नमस्कार, अब्राहम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वही बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव महज 2 चरणों में होने भी जा रहे हैं और इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल भी मचा दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा इस निर्णय से काफी उत्साहित है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम चरणों में चुनाव होने से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनाव प्रबंधन आसान हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दक्षिण बंगाल में ज्यादा समय तक प्रचार करने का मौका भी मिलेगा, जो भाजपा के लिए फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद प्रशासनिक फेरबदल का फैसला भी लिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को बदलने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर उनकी जगह अब दुष्यंत को नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि गृह सचिव जगदीश प्रसाद को उनके पद से हटाकर संघमित्रा घोष को गृह सचिव नियुक्त किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेगी? आखिर कौन होगा बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर काबिज? किसके सिर पर सजेगा सत्ता का ताज? इन तमाम सवालों के बीच बता दें कि पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे और 2024 के लोकसभा भी 6 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार केवल 2 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 35 साल बाद 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार 8 की बजाय 2 चरणों में मतदान क्यों हो रहा है? किसको इसका फायदा होगा? अब भाजपा का मानना है कि इससे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए अब अपनी ताकत दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टीएमसी का संगठन लंबी अवधि और अलग अलग चरणों वाले इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाकर चुनावी फायदा उठाता है। 2 चरणों में मतदान होने से यह रणनीति सीमित हो सकती है और भाजपा को अपनी तैयारी और प्रचार में ज्यादा समय भी मिल जाएगा। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा के लिए ये उम्मीद है कि पड़ोसी राज्य असम में चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पार्टी संगठन बंगाल में प्रचार के लिए पूरी ताकत में जुट जाएंगे। वही पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें उत्तर बंगाल, जंगल महल जिससे कई इलाके शामिल हैं। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जहां भाजपा के लिए चुनौती ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्षेत्र उनके लिए कमजोर भी माने जाते हैं। वही टीएमसी का कहना है कि चुनाव 2 चरणों में हो या 8 में, इसका उनके नतीजों पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। टीएमसी की नेता ने यह भी दावा कर रही हैं कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और बंगाल की जनता पूरी तरह से उनके साथ भी है। यानी इस बार का बंगाल चुनाव काफी रोचक नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा कोशिश कर रही है कि सीमित चरणों का फायदा उठाकर अपने उम्मीदवार को मजबूत स्थिति में लाए, जबकि टीएमसी पूरी तरह आत्मविश्वास में है और जनता के समर्थन पर भरोसा भी जताती है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी या ममता बनर्जी फिर चौथी बार जीतकर इतिहास रचेगी? यह देखना है कि आखिरकार मतदान के बाद किसकी किस्मत चमकेगी। ऐसे में हर वोट की अहमियत और हर क्षेत्र की रणनीति मायने भी रखती है और जब नतीजे 4 मई को घोषित होंगे तो पूरी राजनीति की तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।